रामायण जो वाल्मीकि रामायण है, संस्कृत का ग्रंथ है, वो गला फाड़ फाड़ कर पुकार रहा है कि राम का अयोध्या आगमन अप्रैल के महीने में हुआ, चैत के महीने में हुआ। और अगर हम इस दिवाली के पर्व को इस नवंबर से हटाकर, कार्तिक से हटाकर, अगर इन्हें हम मजबूर ना कर दें कि तुम जाओ अपने पर्व को अप्रैल में मनाओ, तो ये तो तभी होगा ना, तब हम अपना पर्व आरंभ करेंगे। अब आरंभ कैसे करें? समाज सेवी, यहां तक भी दुख के साथ कहना पड़ता है भिक्खू। यद्यपि सारे भिक्खू नहीं, सारे उपासक नहीं, सारे संस्थाकार नहीं, निगेटिविटी से ग्रस्त हैं। ब्राह्मण का विरोध करते 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 विरोध करने की आदत पड़ गई और ये भूल गए कि हम किसका विरोध कर रहे हैं, वो अपने आंदोलन का विरोध करने लगे। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी पराक्रमी नहीं हैं जिसे शिकायत हो मुझसे तर्क कर सकता है। ये रणछोड़ जी हैं। हमारे बहुजन समाज पार्टी की रैलियां देखो, ऐतिहासिक आकार होता है, मगर जब वोट पड़ते हैं तो वो विद्वानों की करतूत के कारण हम उस भीड़ को वोट में नहीं बदल पाते। आज पराक्रम सिद्ध करने की बेला है। महाराष्ट्र में भी क्या हुआ? सबसे बड़ी भीड़ बाबा साहब का झंडा लेकर राजनीति करने वालों के साथ, मगर सबसे बड़ी हार किसकी? उन्हीं की। कारण क्या है? हम फालतू बातों में लगे रहते हैं, आंदोलन नहीं बनाते। हम दीपदानोत्सव लाए हैं, कोई मनगढ़ंत नहीं है। आप अगर नहीं पढ़ना चाहते तो बात अलग है, अगर पढ़ना चाहते हैं, अपने बच्चों पर कुछ रहम करना चाहते हैं तो दीपवंश पढ़ लेना। उसमें स्पष्ट वर्णन है कि कार्तिक अमावस्या के दिन 84,000 धम्म स्कंधों का उद्घाटन हुआ। अब मैंने आज पढ़ा, एक हमारी बड़ी लाडली बिटिया, बहुत अच्छी समाज सेवी, वो लिख रही है कि हमें तो कहीं पर भी दीपदानोत्सव का कहीं नाम ही नहीं मिला। अरे कैसा गजब कर रहे हो? आगे पीछे तो सोचो, तुम तो आग लगाने का काम कर रहे हो। तुम जो जिस तरीके के सवाल उछाल रहे हो, ये बात आगे बढ़ेगी तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बात कैसे आगे बढ़ेगी कि हम किसको मान रहे हैं? बौद्ध धर्म को। और बौद्ध ग्रंथों में बौद्ध धर्म का नाम ही नहीं है। पता है आपको? बौद्ध ग्रंथों में बौद्ध धर्म का नाम ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर उनके तर्क को मान लें कि दीपदानोत्सव का तो नाम हमें कहीं मिलता ही नहीं, तो भैया बौद्ध धर्म को छोड़ो, मुसलमान हो जाओ, क्योंकि बौद्ध धर्म का नाम तो त्रिपिटक में कहीं है नहीं। त्रिपिटक में बुद्ध के दर्शन को धम्म कहा गया, सद्धम्म कहा गया। और जब इस देश में बुद्ध के धर्म के मुकाबले बहुत सारे धम्म खड़े हो गए तो तब कुछ नाम आए। अंग्रेज जब भारतवर्ष में आए तो उन्होंने कहा ये हिंदू धर्म का पालन करते हैं, ये हिंदू हो गए, हिंदुइज्म हो गया। उसका अनुवाद उन्होंने हिंदू धर्म कर लिया। मुसलमानों को उन्होंने मुस्लिम कहा क्योंकि उसको मुसलमान कहते थे। बौद्धों को बुद्ध के मानने वाले थे, उनको उन्होंने बुद्धिस्ट कह दिया। उसका अनुवाद क्या हो गया? बौद्ध धर्म। तो ये बौद्ध धर्म बहुत बाद में शब्द आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम बौद्ध धर्म मानना मना कर दें। अब बौद्ध धर्म जो आया, बुद्धिज्म जो शब्द आया अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजी दां के द्वारा, उससे पहले देखो क्या क्या नाम है। सम्राट अशोक जब अपने 9 प्रचारक दल विदेशों में भेजते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, उस समय शासन वंश नामक ग्रंथ में बौद्ध धर्म को जिन धर्म कहा है। जिन, जिन का मतलब विजेता, और विजेता कौन? बुद्ध। एक किताब है द गॉस्पेल ऑफ बुद्धा, कॉल पोरुस,
उसकी अंग्रेजी किताब देखेंगे तो उसने एक किताब पर बड़ा सुंदर डिजाइन बनाया, ऑर्नामेंटल डिजाइन कहते हो, और उसके बीच में क्या लिखा है? कल्याण धम्मो। कल्याण धम्मो का मतलब क्या हुआ? बौद्ध धर्म। आगे उन्होंने लिखा है मंगल धम्मो, यानी कि मंगल धर्म। और अनागारिक धर्मपाल, बोधिसत्व अनागारिक धर्मपाल जो श्रीलंका से आए थे, भारत में आए थे, अंग्रेजों के समय में आए थे, 19वीं शताब्दी में आए थे और बौद्ध धर्म का उद्धार करने आए थे। उन्होंने एक बौद्ध धर्म पर किताब लिखी है। उन्होंने उस किताब में क्या लिखा है? आर्य धर्म। आर्य धर्म यानी कि बौद्ध धर्म। तो ये नाम पढ़ने की एक अवस्था होती है, एक चरणबद्ध इतिहास होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो समाज का भविष्य आपके हाथ में सुरक्षित है। ये नेगेटिविटी छोड़ दो। किसी को मंच पे नहीं बुलाया, आपका विरोधी हो गया। आपने किसी को सम्मानित नहीं किया, इंतजार नहीं करेगा, वो आपका विरोधी हो गया। आपने उसे आगे नहीं बैठाया, आपका विरोधी हो गया। और विरोधी काय का हो गया? हर चीज का विरोधी हो गया। वो फिर हर चीज में आपके कमी निकालेगा। ये मेरा बच्चा अगर ऐसे ही भटका रहा तो इस देश में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अरमानों के अनुरूप हम शासक नहीं बन सकते। शासक बनते हैं शक्ति से, और शक्ति आती है संगठन से, और संगठन आता है प्रेम भाव से। आनंद को जो उपदेश दिया था अजातशत्रु के वस्त्रकार मंत्री को, मगर मंत्री से नहीं बोले बुद्ध, आनंद को बोले कि आनंद, अगर ये वज्जियों पर हमला करना चाहते हैं तो वज्जियों के जो गुण हैं जब तक वो उनमें विद्यमान रहेंगे, ये कभी भी उन पर विजयी नहीं होगा। वो जो उन्होंने सूत्र दिए, प्रगति के सूत्र दिए, उसमें मिल बैठकर निर्णय लेना, उन पर पालन करना और अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करना, अपने बुजुर्गों को संरक्षण देना, उनका सम्मान करना, अपने भिक्षुओं का, गुरुजनों का सम्मान करना। इस तरीके के 8 जो तत्व बनाए थे वो और कुछ नहीं है, वो सत्ता का सूत्र है। तो आज मेरा जो समाज, जो इस देश का शासक होना चाहिए, वो अगर शासक नहीं है तो उसके लिए हम अपने दुश्मनों को दोषी मैं तो नहीं मानता, मैं तो अपनी कमियों को दोषी मानता हूँ। आज का युवक मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, स्पष्ट दिख रहा है, जिस युवक को कुर्ता पजामा प्रेस कराना आ गया और प्रेस करा के कुर्ता पजामा पहनना आ गया, वो अब क्या करता है? वो अपने चौक पे आके खड़ा होता है और इस जुगाड़ में खड़ा होता है कि तुझे कौन सी पार्टी में ज़्यादा कीमत मिलेगी। कितनी पराकाष्ठा पतन की। और आज कोई बच्चों को समझा नहीं रहा। आज हम जो पिट रहे हैं, मॉब लॉन्चिंग हो रही है, वो कोई और नहीं है, वो हमारे ही बच्चे हैं। उन पर किसी का ध्यान नहीं, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं, उन्हें कोई अपने आंदोलन में लाने वाला नहीं। मुट्ठी भर लोग, उन्हीं को ओढ़ लो, उन्हीं को बिछा लो। हम लोग बढ़ा नहीं पा रहे। हमने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को एक जाति का आंदोलन बना दिया। इससे ज्यादा भोंदूपन कुछ और हो नहीं सकता। और फिर मूछें ऊपर कर करके दीपदानों उत्सव का विरोध करते हैं। अरे तुम अपनी उपलब्धि तो बताओ। हम समाज को शासक बनाने निकले हैं, और जब तक आप बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की तरह अपने विलुप्त गौरव को पुनर्स्थापित नहीं करेंगे, तब तक आप इस देश में शासक बनने का सपना देखने के अधिकारी नहीं। सबसे बड़ा सूत्र शासक बनना, मगर शासक बनने के लिए बड़ा पापड़ बेलने पड़ते हैं। हमारे लोग शॉर्टकट के रास्ते में, इसी इलेक्शन में प्रधानमंत्री बन जाएं, इसमें नहीं बने तो अगले में बन जाएं। और प्रधानमंत्री बनने के लिए जो सीढ़ी बनती है उसका पता नहीं। जो एक तंत्र है, हम सबसे बड़ी तो हमारी कमी यह है, हम सारी जातियों को जोड़ नहीं पा रहे। हाँ, तोड़ने में बड़े तेज हैं। हमारे जो बच्चे हैं ना, वो ऐसी भाषा बोलते हैं कि आप अगर किसी एक का दिल जीतने का प्रयास करके किसी को ले आते हो ना, तो वो कोई ना कोई बात ऐसी कह देगा, अगले दिन से वो गायब। और वो यही जानते नहीं कि हमारा जो दुश्मन है वो दूसरों को किस तरीके से जोड़ रहा है,
किस तरीके से हमसे तोड़ रहा है। तो आज ये दीपदानोत्सव का जो अवसर है, ये खाली दीपदानोत्सव का असर नहीं है, ये इस देश के शासन पर कब्जा करने का एक अभियान है। आज इस देश में जो झूठ का तंत्र स्थापित है, हमें उसका पंक्चर करना है और सत्य का शासन स्थापित करना है। आज इस देश में सबसे बड़ा झूठ क्या कि सारी भाषाओं की जननी संस्कृत। अरे तुम्हारी संस्कृत की मां तो हमारी पाली भाषा है, तो तुम्हारी संस्कृत सारी दुनियाओं की जननी कैसे हो गई? क्यों कि भोंपू इनके हाथ में, ढिंडोरा इनके हाथ में, मीडिया इनके हाथ में, जो भी बकवास करेंगे उसको सत्य स्थापित करेंगे और दूसरे के सत्य वचन को झूठ साबित करेंगे। तो आज जो सबसे बड़ा अवसर है वो ये है कि दीपदानोत्सव को हम इतने बड़े स्तर पर मनाना शुरू करें कि जो दिवाली मनाते हैं वो दिवाली को अपने अप्रैल में ले जाके मनाना शुरू करें। और एक क्या कहते हैं, और विरोधी क्या कहते हैं, भैया जिसे दिवाली मनानी हो वो दीपदानोत्सव के नाम से मना ले। ये चरित्र हनन किया जा रहा है, ये लोगों को जबरदस्ती बदनाम किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो दीपदानोत्सव मना रहे हैं उसमें लक्ष्मी की, गणेश की पूजा कर रहे हैं, राम की पूजा कर रहे हैं, ब्राह्मण को घर में बुला रहे हैं, ब्राह्मण को दान दे रहे हैं। ये इस तरीके का प्रचार किया जा रहा है। इन बच्चों को अकल आनी चाहिए। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन हर स्तर पर फेल हो रहा है। किसी को बुरा लगे तो मेरे से चर्चा कर लेना। राजनीति का हाल ने देख लिया, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 2 दिन पहले हम हरियाणा में भी हमें हार मिली और महाराष्ट्र में भी हमें जीत नहीं मिली। कारण क्या है? भिक्खू संघ, जितने भिक्खू उतने भिक्खू संघ, जितने भिक्खू उतने संघ नायक। और संस्थाओं का यह हाल है कि काम करना आता नहीं, पद पर बैठना सीख गए और पद पर बैठ गए तो पद पे से मर के हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। पद पे बैठना आता है मगर पद पे आने के बाद पद की गरिमा बनाने के लिए कुछ करना नहीं आता। इसलिए मैं 10 वर्ष दिल्ली की भारतीय बौद्ध महासभा का अध्यक्ष रहा। कपूर सिंह सिंगल जी भी जानते हैं, रावत जी भी जानते हैं। मगर जब मैंने पद छोड़ा, जबरदस्ती इलेक्शन करा के पद छोड़ा था और ये संकल्प लिया था कि अब के बाद में कभी भी कहीं पर भी पद पर नहीं आऊंगा। मुझे एक अवसर मिला, सद अवसर मिला बौद्ध धर्म की सेवा समता बुद्ध विहार के माध्यम से करने का। तो मेरा यहाँ पर कोई पद नहीं है। भैया प्रधान जी से पूछ लो, सेक्रेटरी साहब से पूछ लो, जो कर रहा हूँ बगैर पद के कर रहा हूँ। जब मेरा खाना बगैर पद के हजम होता है तो औरों का भी तो हजम हो सकता है ना। तो ये दिमागी बीमारी, जो लोग कुछ पराक्रम नहीं रखते वो ये जानते हैं कि तेरे अंदर हुनर कुछ है नहीं, तू पद पर बैठा है, इसलिए 2-4 आदमी तुझे जय भीम कर लेते हैं और जिस दिन तू पद से हट गया तो कोई तुझे पूछेगा भी नहीं। जो इस डर में पीड़ित हैं वो पदों से हटना नहीं चाहते। आज पराक्रम दिखाने की ज़रूरत है। और एक निवेदन, एक भिक्खु हैं सीनियर, एक भिक्खु उनसे थोड़े जूनियर हैं, वो अभद्र भाषा का प्रयोग करके दीपदानोत्सव का विरोध कर रहे हैं। अगर वो ये समझते हैं कि हमें अभद्र भाषा नहीं आती, भैया अभद्र भाषा बोलने वालों की राजधानी पुरानी दिल्ली है। अगर हमने वो दड़े छोड़ने शुरू कर दिए जो हमें आते हैं तो भाग जाओगे भारतवर्ष को छोड़कर। मगर धम्म का पास है, आंदोलन का पास है, मिशन मोमेंट का पास है, इसलिए जबान पर लगाम लगा के रखते हैं। तुम्हारा कोई हमने कुछ छीना तो नहीं, अपनी संस्कृति को वापस ला रहे हैं, तो तुम्हें क्यों पीड़ा होती है? इसका मतलब यह है तो तुम यहाँ पर अभी भी ब्राह्मण व्यवस्था ही स्थापित करके रखना चाहते हो। और ब्राह्मण व्यवस्था के साथ अगर हम कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो तुम्हारे पेट में दर्द होता है और सारी विद्वता उस आंदोलन को समाप्त करने में आप लगा देते हो। मेरा आपसे निवेदन है, एक अलबरूनी का भारत जरूर पढ़ लेना। इस भारतवर्ष में इतिहास लिखने की परंपरा नहीं रही। भाणगिरी जो राजाओं की करते थे उसी को इतिहास मान लिया गया। पहला इतिहासकार अगर कोई आया
तो मुसलमान आया, अल बरूनी आया और उसने आकर के भारतवर्ष का इतिहास लिखा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अल बरूनीज इंडिया। और उसका अनुवाद किसने किया? उसका अनुवाद किया संतराम बीए, जो बाबा साहब के मित्र थे, उन्होंने किया। 3 खंड में किया। मुझे गर्व है अपने मित्र अज्ञात जी पर, डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात पंजाब के, उन्होंने वो 3 खंड मुझे उपलब्ध कराए, मैंने वो छापे। उसमें कार्तिक अमावस्या का वर्णन है, साहब उसको जरूर पढ़ना। उसमें वो दुनिया भर की बातें कह रहे हैं कि यहाँ पर यक्ष की पूजा होती है, यहाँ पर लोग पान खाने को अच्छा मानते हैं, नए वस्त्र पहनकर निकलते हैं, मगर पूरे वर्णन में कहीं भी राम का कोई जिक्र नहीं। इसका मतलब क्या है? इसके 2 मतलब हैं। एक मतलब तो यह है कि 1000 ईस्वी तक जब अल बरूनी आया, उस समय तक इन दिवाली से जुड़े हुए सम्राट अशोक के इतिहास को भुला दिया गया। और दूसरा सत्य यह है कि 1000 ईस्वी तक दिवाली के साथ राम की कथा नहीं जुड़ पाई। तो इसलिए आप वो पढ़ना। और एक ग्रंथ जो पढ़ना वो दीपवंश पढ़ना, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि कार्तिक अमावस्या के दिन 1 हफ्ते तक ये कार्यक्रम चला था। और तीसरा ग्रंथ क्या है? डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी का, मुझे रावत जी ने बताया, मुझे नहीं पता था, मैं इनके प्रति आभारी हूँ। उस ग्रंथ का नाम क्या है? बालू कहते हैं रेत को, बालू की भीत पर खड़ा हिंदू धर्म। उसमें उन्होंने एक जगह लिखा है कि गह सूत्र में ये वर्णन आया है, जो त्योहारों की पूरी सूची है हिंदू त्योहारों की, उसमें दिवाली, उसमें दशहरा कहीं भी नहीं है। तो बच्चों, परिस्थिति जन्य साक्ष्य है। सीधे सीधे जब चोर नहीं पकड़ा जाता तो भैया प्रूफ ढूंढे जाते हैं उसको पकड़ने के लिए, और उस तक, उसके गले तक पहुंचा जाता है। अब हमें सूत्र मिल गए हैं। रावत जी ने बता दिया कि राम का अयोध्या वापस आना अप्रैल में हुआ था, कार्तिक से कोई मतलब नहीं है। कार्तिक में ये आए हैं तो सम्राट अशोक के पर्व पर कब्जा करने आए हैं। इतनी सी बात भी अगर समझ में नहीं आती तो भैया आंदोलन चलाने का क्यों ड्रामा करते हो? आंदोलनकारी होने का क्यों ड्रामा करते हो? अपने आप को कार्यकर्ता कहने का क्यों नाटक रचते हो? तो आज इस समता बुद्ध विहार पर मुझे बड़ा गर्व है कि इतने कार्यक्रम देता है ये समता बुद्ध विहार। मेरे ख्याल 1 साल में 100 कार्यक्रम तो हो जाते होंगे। बड़े बड़े कार्यक्रम तो होते हैं, छोटी छोटी गोष्ठियाँ, छोटी छोटी मीटिंग। मैं शादी ब्याहों की बात नहीं कर रहा, सामाजिक कार्यक्रमों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बाम सेफ के भी कार्यक्रम होते हैं, यहाँ पर यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया के भी कार्यक्रम होते हैं, यहाँ पर दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के भी कार्यक्रम होते हैं। बहुत सारी संस्थाओं के यहाँ कार्यक्रम होते हैं और 1 साल में कम से कम 100 कार्यक्रम होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अगर ये समता बुद्ध विहार दुनिया में प्रसिद्ध है तो अपने बड़े आकार की वजह से नहीं, अपने इस मजबूत हॉल की वजह से नहीं। ये जो एक्टिविटीज़ यहाँ होती हैं, कार्यक्रम यहाँ होते हैं, उनके कारण समता बुद्ध विहार महान है। और समता बुद्ध विहार अब आप देखोगे ना, देवनगर में एक रविदास मंदिर है, उसमें देवनगर का व्यक्ति मेंबर बन सकता है, मगर ये समता बुद्ध विहार ऐसा है। हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं हमारी कॉलोनी के हैं ही नहीं, ये तो उत्तम नगर के हैं। तो ये जो मेंबर सब यहाँ बैठे ना, बड़े उधर नागलोई से डॉक्टर साहब आए हुए हैं, इधर से रोहिणी से आते हैं, द्वारका से आते हैं, सारी दिल्ली के लोग आते हैं और मिलकर के बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन में 4 चांद लगाते हैं। तो मेरी कामना है कि दिल्ली के सारे बुद्ध विहार समता बुद्ध विहार जैसे बने और बाबा साहब का जो धार्मिक आंदोलन है, खास तौर से क्योंकि बुद्ध विहार धर्म से जुड़े हुए हैं, सारे आंदोलन चलें, मगर हमारी जिम्मेदारी धार्मिक आंदोलन को चलाने की है। वो सारे के सारे लोग दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर दादर में है, बम्बई में है, मीराताई अंबेडकर जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उसके नेतृत्व में आप समाज को संगठित कर सकते हैं और करें। वो संगठन अपने आप में
इतनी बड़ी विरासत है। सारे भारतवर्ष में जितने भी बौद्ध संगठन हैं उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज अगर कोई करता है तो दिव्य बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसके कार्यकारी अध्यक्ष भाई भीमराव अंबेडकर हैं। आप उससे भी जुड़ें और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सपने को धरातल पर उतारने के काम में सफलता प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने बड़ी शांति से मेरे ये शब्द सुने। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने रुचि लेकर, और इससे पता लगता है कि आप इस आंदोलन को आगे जरूर बढ़ाएंगे। बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है, इसे मजबूत बनाना आपका कर्तव्य है। बहुजन मीडिया को और भी मजबूत बनाने के लिए ज्वाइन बटन में जाकर बहुजन टीवी को ज्वाइन करें। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बहुजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।